जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौकी तारकाबाद फैसलाबाद थाना पीपल्स कॉलोनी। यहाँ पर तैनात 1 माह 4 दिन हुए हैं वसीम अकरम साहब को। उनकी दबंग कार्रवाइयाँ उनसे पूछते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ अड्डे हैं और यहाँ से लोग ट्रैवल होते हैं पेशावर के लिए, मुख्तलिफ इस्लामाबाद, और यहाँ पर जराइम भी पहले आपसे आने से पहले बहुत ज़्यादा थे। जी जी। आपके आने के बाद आपने बहुत सी कार्रवाइयाँ की हैं और क्या क्या कार्रवाइयाँ अब तक कर चुके हैं, क्या कहते हैं? छोड़ दें जी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है। मैं आपको ये क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर तैनात हुए 1 महीना और 4 दिन हुए हैं। इस 1 महीने और 4 दिन में मैंने पिछली तैनाती की तरह अल्लाह के शुक्र से मुझे CPO साहब ने खुद लगाया था और मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरूँ। इस दौरान अगर क्राइम की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे 1 महीना और 4 दिन के अंदर अंदर पूरे फैसलाबाद में वारदात हुई होगी, लेकिन मेरे इस दौरानी के अंदर ना तो डकैती की वारदात हुई है, ना रॉबरी की वारदात हुई है। पहली बात ये रहेगी। दूसरी बात आपको बताता चलूं कि यहाँ पर अड्डों के बारे में बात करते हैं तो अड्डों पर मैं सुबह सवेरे 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक पूरा दिन 24/7 वर्दी में होता हूँ और मेरी जो है रैंडमली मैं अड्डों को चेक करता हूँ, खुद जाकर पैदल जो है रैंडमली चेक कर रहा हूँ, कभी गाड़ी पर जाता हूँ ताकि किसी को ये पता ना चले कि मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है। उसके बाद मैंने अब अड्डे के मैनेजर्स जो हैं उनके साथ मीटिंग की और उनको क्रिस्टल क्लियर बताया है कि आप अगर जो मुसाफिर हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनकी एंट्री नहीं करेंगे तो हम आपको स्पेयर बिल्कुल नहीं करेंगे। गिव एंड टेक की पॉलिसी है, वो हमें इज्जत देंगे, कानून को फॉलो करेंगे, हम उनकी इज्जत करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। दूसरी बात रह गई, यहाँ पर होटल्स हैं, मैं होटल्स को हर होटल में होटल आई एक्टिव करवाई है, उस बात को, इस अमर को यकीनी बनवाया है। और जैसे ही कोई क्रिमिनल आता है वैसे ही हमारे पास जो है वो मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, हम उसी टाइम जाकर बर वक्त कार्रवाई करते हुए उसको जो है ना अरेस्ट कर लेते हैं जी। और हमारे जो यहाँ पे RPO हैं जी जी। और उन्होंने की मंशियात रेड लाइन है, इस हवाले से कुछ कार्रवाइयाँ की हैं आपने, उस हवाले से क्या कहना चाहिए? सर मैं उस बारे में मंशियात की बात अगर की जाए तो मैं उस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि RPO साहब ने क्रिस्टल क्लियर बताया हुआ है कि रेड लाइन जो है ना वो मेरी मंशियात है। उस हवाले से मैं अगर आप मुझसे पहले ये देखें तो आपको कैनाल के किनारे, आपको मोहल्ला फतेहाबाद में, आपको रेलवे कॉलोनी में गाय बगाए चरसी पोड्री बंगी नज़र आते होंगे, लेकिन मैंने आते ही इस पर काम किया। अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे SO साहब ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे ASP साहब ने, SP साहब ने भरपूर ताउन किया। उसके हवाले से हमने ये किया कि हमने सबसे पहले जो है ना कैनाल रोड जो है उसको क्लियर करवाया। कैनाल रोड पर ये होता था कि कैनाल रोड पर जो है वो आइस पीने वाले बैठे होते थे, उनके साथ ही झपट्टा मारने वाले या डकैती करने वाले लोग आते थे, शाम को वहीं से डकैती करते थे, वापस चले जाते थे। आप अभी जाकर गारंटी से आप कैनाल रोड चेक कर लें, इंशाल्लाह वहां पर कोई एक भी मंशियात फरोज आपको नजर नहीं आएगा। दूसरी बात रह गई अपना, मुझे फतेहाबाद मोहल्ला तारकाबाद बहुत अच्छा मोहल्ला था, वहां से खबर आती थी कि 2 जगह पर मंशियात फरोख्त होती है। वहां पर जाकर हमने 1 महीना पूरी रायकी के बाद उनकी स्ट्रेटजी को समझते हुए उनकी एक मुखबिर तैयार करके हमने वहां तक एक्सेस हासिल की। हमने रंगे हाथों मुलजमान जो है उनको गिरफ्तार किया विद नारकोटिक्स, और इंशाल्लाह भारी मिकदार में नारकोटिक्स बरामद करके उनको मुकदमात में जो है मंशियात के मुकदमात में उनको चलान कर रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, अब वहां पर जो है वो अगर थी भी कोई तो उनको पता चल गया कि यहाँ पर मंशियात की कोई जगह नहीं है, वो इंशाल्लाह इलाका छोड़ जाएंगे। दूसरी बात है कि आपके इलाके में पिछले दिनों में बच्चे कोई इधर लापता हुए थे, उस हवाले से आपने कैसे बाजियाब कराए और कैसे उनके घरों तक पहुंचाया? सर, जहां तक बच्चों के लॉस्ट होने की, बच्चों के गुमशुदा होने की बात है तो आपको पता है कि मेरे इलाके के अंदर, चौकी तारकाबाद के इलाके के अंदर 6 से 7 अड्डे, तैमूर ट्रेवल्स जो है, न्यू सुबहान, उसके बाद ये 2-3 अड्डे और आते हैं, रेलवे स्टेशन आता है। बच्चे परेशान होकर या घर से लड़कर या बच्चे घर छोड़कर जो है वो इधर आ जाते हैं, और जब उनकी होश ठिकाने आती है तो वो अपने आप को जो है वो अड्डे पर पाते हैं। कोई दीगर रास्ता ना पाकर वो फिर जो है किसी तरीके से हमारे पास पहुंचते हैं, और लोग भी जो है वो किसी बच्चे को लावारिस जो है ना वो कंसीडर करते हैं तो वो हमारे पास पहुंचा देते हैं। हम उनको जो है पीछे छुड़ाने के बजाय अल्लाह ताला के इस काम को सदका जारी और अपना फरीजा समझते हुए उनसे मोहब्बत और प्यार करते हैं, अपने वसाइल के अंदर उनकी मदद करते हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे पास इस वक्त तक 3 बच्चियां और 3 बच्चे जो मुझे लावारिस मिले थे वो अपने अपने घरों में अपने अपने वालिदैन के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता चलूं कि यहाँ मंडी बहाउद्दीन से एक बच्ची जो है घर से भाग कर आई थी और वो जाना चाहती थी आगे राजनपुर, वो ट्रैप हो रही थी। तो हमने वहाँ यहाँ बस से जो है हमें खबर मिली कि एक बच्ची लावारिस है, उसको हमने यहाँ पर लाया और वो पैसिमिस्टिक हो रही थी, नाउमीदी के हाल में थी और वह कहती थी कि मैंने आगे जाना है। हमने उसको
پیار سے محبت سے اپنی بہنوں کی طرح سمجھایا، اسلام کا درس دیا، والدین کی امپورٹنس دی اور اس کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ ملایا۔ آج بھی اس کی فیملی جو ہے وہ ہماری مشکور ہے، ہماری نہیں بلکہ پولیس کی مشکور ہے کہ پولیس نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کا رویہ اپنایا۔ وسیم صاحب، اور آج آپ کو جو سرٹیفکیٹ ملا ہے سر اور آپ کی اچھی کارکردگی پر، اس حوالے سے آپ اپنے جو آفیسرز ہیں ان کے لیے اور اپنی ٹیم کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ سر ظاہری بات ہے، انسانی جسم کا ہر آرگن جو ہے وہ ریسٹ مانگتا ہے سوائے دل کے، تو اسی طرح انسان کی روح، انسان کی پرسنالٹی جو ہے وہ اپریسیشن مانگتی ہے۔ تو اگر ہمارے افسران جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پولیس بہت ہی ہرڈل ورک ہے، 24/7 آپ کو جگنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات آپ کو 72 گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر افسران اسی طرح ہمیں اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں اور ہماری چھوٹی موٹی غلطیوں کو جو دیدہ دانستہ نہیں ہوتی بلکہ ہماری سیون ہو جاتی ہیں، ان کو اگر اگنور کرتے ہیں تو اس سے پولیس کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے آر پی او صاحب، ہمارے سی پی او صاحب سے لے کر ہمارے ایس او صاحب تک، میرے پارٹیکولرلی میرے ایس او صاحب تک، مجھے خاص طور پر میرے ملازمان کو ہر مشکل وقت میں سپورٹ کرتے ہیں اور اچھا گائیڈ کرتے ہیں اور مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سر جی بالکل، وسیم صاحب کا یہی کہنا تھا کہ میرے آفیسر، میرے ایس ایچ او اور میری ٹیم کا ساتھ ہے تو 1 مہینہ 4 دن میں ایسی کاروائیاں ہوئیں جس سے مجھے میرے آفیسروں نے بہت اچھی کارکردگی مجھے سرٹیفکیٹ دیا۔ آئندہ بھی اور جتنے کرمنل ان کو میں بتاتا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کوئی جگہ نہیں ہے اور ہم ایسے انشاءاللہ تعالیٰ بہتری، عوام کے تحفظ، عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ سر بہت شکریہ۔